थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हंसना मनाए। उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, यकीनी तौर पे एक सुपरस्टार है। पहले एक बैंड के लीड सिंगर थे, नौजवानों के दिलों की आवाज़ बने, सोलो जर्नी का आगाज़ किया, मजीद सक्सेसफुल हो गए, एक्टिंग में आए तो बड़े बड़े मशहूर प्रोजेक्ट्स की वजह शोहरत बने। टैलेंटेड है ये शदीद। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फरहान सईद। कैसे वो पल जो मेरा बिन है तू बिता चुका, लौटाऊं कैसे जो आंसू मेरी याद में बहा चुका। मर मैं जाऊं, फना हो जाऊं, कहीं मैं जाके डूब जाऊं, नजर मिलाऊं तो ये चाहूं कि तेरी आंखों से। लव यू, थैंक यू सो मच। वाह भाई, वेलकम टू हंसना मनाए। थैंक यू वेरी मच। आ जाइए फरहान भाई। और आपने इतना अच्छा गाना सुनाया, आपको शेर की एग्जाम्पशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। मुझसे होना भी नहीं था वैसे। वेलकम टू हंसना मनाए। फरहान भाई, शुरू की बात शुरू में कहूंगा। जल बैंड से आगाज किया, सोलो जर्नी पे निकल पड़े, फिर फिल्म की, ड्रामे किए, इतनी गुड लुक्स के साथ। एक बार आतिफ असलम के लिए तालियां हो जाए। फरहान भाई, सब बातें अपनी जगह, एक्टिंग भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, सब काम कर रहे हैं, सबको शिकायत है गाने क्यों नहीं कर रहे अब? ये शिकायत बस खत्म होने वाली है। मेरा ख्याल है जब तक ये शो ऑन एयर होगा खत्म हो चुकी होगी। 30 सेकंड की शिकायत है, दूर की है आपने। आने वाला है, कुछ एल्बम होने वाला है? एक्चुअली एल्बम होने वाला है, और ये मैं पहली दफ़ा बता रहा हूँ आप ही के शो में। इंशाल्लाह अभी एक गाना रिलीज़ हो रहा है जो हो गया एक्चुअली। अच्छा। और जब तक हम ये शो आएगा तो एल्बम आ रहा है इंशाल्लाह। और यस ताबिश, बिकॉज मैं 2-3 साल के लिए मैं कराची में एक्टिंग, तो मेरा म्यूज़िक थोड़ा सा इग्नोर हुआ। ठीक। बट अब मैं एल्बम के साथ आ रहा हूँ इंशाल्लाह, तो वो सारे गिले दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज मुझे पर्सनली कम से कम 25-30 फरमाइशें आई थी कि फरहान भाई आ रहे हैं, हमें आना है। बहुत लोग इस आज फोर्सफुली आए हैं दीवारों ताप के। अच्छा फरहान भाई, पूछना ही चाहूँगा, हर वक्त आवाम से घिरे ही रहते हैं आप, फैंस हर वक्त इधर उधर आपके भाग रहे होते हैं, मगर एक बार 40 लोगों ने आपको घेर लिया, इस बार आप खुश नहीं थे। 40 लोगों ने मिलके फिर आपको अच्छी तरह से देखा भी, समझा भी, सूंघा भी, महसूस भी किया। हाँ, क्या था वो वाकया? क्या याद करा दिए। अब ये हुआ था हमारे साथ O लेवल में। ठीक। और ये मेरी वजह से नहीं हुआ था, ये हम एक ट्यूशन पे जाते थे, तो वहाँ मेरा एक दोस्त था। हाँ। उसको 40 लोग मारने आए हुए थे। कितना बड़ा दोस्त? मेरे से तो नहीं था। तो 40 क्यों आए थे? 25, 5-6 में लग वो जाता। आपको पता है उस वक्त जितने ज़्यादा हो उतनी आबादी का भी तो मसला है, क्या करें? आबादी का भी मसला है, उनके हल्के में तरह ज़्यादा थी। तो मैं असल में उसको मैंने कहा, देख ये 40 लोग हैं, आज लड़ना नहीं है, मैं अभी बात करके आता हूँ। हाँ। वो जब तक मैं बात करने गया था तो पीछे से मैंने सुना वगैरह था, मारो मुझे मारो, तो फिर मुझे कूदना पड़ा। तो फिर 40 लोगों ने हम दोनों को मारा। 20-20 ने एक एक बच्चा संभाला। मेरा ख्याल है मेरे पे 25 ही थे। बहुत मारा होगा यार, 40। बहुत मारा। तो जगह नहीं होगी आपके अंदर कि 40 ढूंढ भी सके, मुझे कहाँ वो मारना है? हवा में भी मारा उन्होंने। लेकिन मेरे वो जा रहे थे तो हम उन्हें पीछे से चीख के कह रहे थे, जाओ सर नहीं फाड़ सके, तो कुछ तो कहना था। तब भी कह रहे थे, जैसे कल हमारी, तो फाड़ा ही नहीं आपने। जैसे कल हमारी टीम कह रही थी ना। हमें सुनने में ये आया है कि आप माशाल्लाह मैथ में फेल भी हुए, मगर फेल होने की कोई आम वजह नहीं थी, खास वजह भी थी, एक स्टाइल में फेल हुए। क्या स्टाइल था वो जब मैं था कोई 3rd-4th क्लास में, तो मैं अच्छा स्टूडेंट था, मैं बुरा स्टूडेंट नहीं था। तो वो मुझे जब पेपर मिला तो मैं फेल था। मैं बड़ा मुंह लटका के वापस घर आया और मुझे टका के डांट पड़ी, और वो मैं डांट सुन रहा था। वो सारा जो एक प्रोसेस होता है वो चल रहा था। तो वो मेरा एक सबसे जो मेरा बड़ा भाई है, उसने कहा कि 1 सेकंड, ये किसी ने रोल नंबर चेंज किया हुआ है। उस वक्त पेंसिल से लिखते थे ना 3री-4थी क्लास में। तो वो कोई एक मेरा क्लास फेलो ही था, उसने शरारत किया, उसने चेंज करके अपने पेपर पे मेरा रोल नंबर की जगह अपना लिख दिया और अपने की जगह मेरा लिख दिया। तो वो जब बताया तो वो सच निकला। तो मैं तो मैं अपनी तरफ से फेल होके डांट भी खा ली, सब कुछ है, बट वो अंडू किए ये फिर? ऑफ कोर्स अंडू पास हो गए फिर आप? पास तो मैं हो गया, लेकिन वो डांट अंडू नहीं हो सकी। अच्छा, मेरे साथ एग्जैक्टली ये वाकया हो चुका है, मगर अंडू भी नहीं हो सकता था। इंटर के अंदर ये वाकया हुआ था, 2nd ईयर के अंदर मैथ में मैं बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ फेल हो गया। 28 नंबर आए मेरे। तो जब कॉपी बड़ी
करके निकलवाई, तो जब उसकी कवर की राइटिंग देखी तो कवर की राइटिंग जिस पे रोल नंबर, वो मेरी नहीं थी। हाँ। अंदर का मसाला मेरा था। ओ। तो सॉरी, ऊपर का मसाला मेरा था, अंदर का मसाला किसी और का था, क्योंकि मेरा अंदर का मसाला किसी और के मसाले में लगा दिया गया था। तो मैं तो फेल हो गया। अब वो अब्बा ने देख भी लिया, तब भी डांट वांट पिटी, थोड़ी बहुत पिटी, अंडू हो गया थोड़ा सा मामला। लेकिन अगले साल वो सप्लीमेंट्री देनी पड़ी थी, वो अंडू नहीं हुआ? फेल हो गया। अच्छा, मैं फेल हो गया। फिर उन्होंने कहा कि तू ठीक फेल हुआ। बहुत मुश्किल पेपर आया, फिर फेल हो गया, मुझे होना ही पड़ा। अच्छा फरहान भाई, बहुत सारे सवालात हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा शौक से बैठे हुए लोग हैं, इनके पास चलते हैं, इनसे सवाल लेंगे, इनसे भी सवाल पूछेंगे कि अगर ज़िंदगी भर इन्हें कोई चीज़ काम फ्री करना पड़े तो ये कौन सा काम है जो ज़िंदगी भर फ्री कर सकते हैं। ठीक है। ठीक, आप क्या है ऐसा काम जो फ्री कर सकते हैं? मैं गाना फ्री गा सकता हूँ। जब तक मुझे मिल रहे हैं पैसे लूँगा, फिर मैं फ्री गा दूंगा। जब तक आपको पैसे मिल रहे हैं आप तब भी गाते रहेंगे, नहीं मिलेंगे तब भी गाते रहेंगे? यस। आप लोग देना छोड़ देंगे? नहीं, फिर मैं उनके सामने नहीं गाऊंगा, चुप चुप के गाएंगे? घर में गाऊंगा। ठीक है, फरहान भाई इनके पास चलते हैं, इनसे सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? डॉक्टर सानिया खेड़ा। डॉक्टर सानिया खेड़ा, क्या करती हैं आप डॉक्टर सानिया? मेरे इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ वहाँ पे। आप किस चीज़ के इंस्टीट्यूशन है? कोई मशकूक ले हैं या खुला काम है, क्या है? नहीं, मेडिकल से रिलेटेड हैं। ठीक है, इलाज मुआलजे का काम है। जी बिल्कुल। ये बताइए मैडम, कोई काम फ्री करना पड़े जिंदगी भर तो क्या कीजिएगा? मैं फन करूँगी, पार्टी करूँगी, मस्ती करूँगी। अच्छा, फ्री में आप ये करेंगी? जी बिल्कुल। बाकी तो सब काम पैसों के हैं। तो आपके इंस्टीट्यूट में आने वाले मैं उनको कहना चाहूँगा एक बार देख ले। थैंक यू सो मच। पार्टी कर ली मैडम, आप सवाल कर ले। सवाल नहीं है, एक इनविटेशन है आपके लिए फरहान। मेरे घर में आपके इतने फैंस हैं कि मैंने एक कमरा सेट कर लिया है। आपकी कभी लड़ाई हो तो आप मेरे घर आ जाइएगा। बहुत शुक्रिया। तो मेरा सवाल नहीं है, आपको इनविटेशन है। बहुत शुक्रिया। जो आपके इंस्टीट्यूट में आना चाह रहे एक बार सोच लीजिए। मैडम बहुत कोई एक आध कमरा छोटा मोटा और भी हो जी जी घर में, अगर एक आध फैन मेरा भी हो जी। सर वैसे मैं तो इनकी पूरी फैमिली की बहुत बड़ी फैन हूँ। कमरा एक के लिए कमरा इनकी पूरी फैमिली को अपने घर में एडजस्ट कर लूंगी और आपके लिए भी एक जगह बना ही लूंगी मैं। जगह बना लीजिएगा। हाँ ना, आपकी भी फैन हूँ पर इतनी नहीं हो जितनी इनकी फैन। कमरा आए इसमें, ठीक है, सही है। मैडम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मलाइका खेड़ा। मलाइका, आप क्या करती हैं? मैं अभी LLB कर रही हूँ। लॉयर बन रही हैं आप? जी जी। वेरी नाइस। अच्छा मलाइका भाई, ये बताइए कि कोई काम फ्री करना पड़े तो जिंदगी भर क्या काम फ्री करेंगी? इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करना। इंस्टाग्राम आप फ्री होता है, इसमें कौन सा पैसे देना पड़ेगा? फिर भी अगर कोई दे भी तो। ये भी तो आप नहीं लेंगी, आप फ्री करती रहेंगी। अच्छा मलाइका, आप तो बड़ी सॉफ्ट स्पोकन लग रही हैं। अदालत में कोई सख्त केस लग जाए, जैसे मैं जज हूँ, आपने ऑब्जेक्शन कहना है जज को, अब दूसरे वकील को। अच्छा। किसी बात पे उसने कोई दफा गलत बताई है, अब आप ऑब्जेक्शन किस तरह कहेंगी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इस तरह तो मान जाएगा वो, हाँ मान जाएगा। सस्टेन। वेरी नाइस मलाइका। कोई सवाल नहीं? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने सुना है कि सुनो चंदा का सीज़न 3 आ रहा है एंड मैं क्योंकि बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने 5-6 दफ़ा देख लिया है, तो आप ये प्लीज़ कंफर्म कर दें। मेरा ख्याल है कुछ डिले हो गया है। उम्मीद है अभी भी आएगा, लेकिन यू नेवर नो। मतलब इट्स वेरी 50-50। अगर इकरा ना हुई तो आप ताबिश भाई को ले लीजिएगा चंदा के तौर पे। जरूर। फिर सुन भी लेगा चंदा। बहुत थैंक यू मलाइका। उनको दीजिए, वो जो बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? राशिद जावेद। राशिद भाई, ये बताइए कि कौन सा ऐसा काम है कि पैसे ना भी मिलें तब भी आप करेंगे? ये लाइफ में हो चुका है। हैं? ट्विन भाई के ससुराल अचानक घर आ गए थे ससुराली। हाँ। तो उनके लिए मैं भाग के जाके ट्विन भाई के कहने पर समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थे, बाद में पैसे नहीं मिले थे। अच्छा, पैसे नहीं मिले थे आप? जी नहीं मिले थे। आप शुक्र करें आपने वो समोसों के पैसे दिए नहीं। नहीं, वो तो देने पड़े मुझे। तो बस फिर मैं तो लेके आया था। मगर आपको किसी ने वापस, भाई की कोई बात नहीं, भाई के लिए लाए थे आप। जी जी, वो नहीं पैसे मिले मिलेंगे पैसे। आप। अच्छा ये बताइए कि ये काम, सवाल है कोई आपके पास? जी मेरे पास बिल्कुल सवाल है। मुझे ये बताइए, आपको अगर 2 ऑप्शंस दी जाएं, मैं ये फरहान से सवाल कर रहा हूँ
ऑप्शन 1 है न्यू सॉन्ग विद ऐमा बेग और ऑप्शन 2 है न्यू मूवी विद किंजा हाशमी। आप किसको ऑप्ट करेंगे? आपको एक ऑप्ट करने हैं। मैं पहले गाना कर लूंगा, फिर मैं मूवी कर लूंगा। नहीं, दोनों नहीं हो सकते, एक करना है। फिर जो आप कहेंगे वो कर लूंगा। नहीं, मुझे ड्रामा शीरी फराद में आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है। बहुत शुक्रिया। यू वॉन मी। थैंक यू वेरी मच। वाह, हाँ, अब ये आपके हो चुके एक्टिंग वेरी नेचुरली, बहुत जबरदस्त रोल किया। बहुत। अब ये मेरे लिए समोसे लाएंगे। अब आपके लिए समोसे लाएंगे और आप इन्हें पैसे भी नहीं। जी, चिकन समोसे। ठीक है जी। अच्छा सर, ये बताइए, बड़े अच्छे प्यारे से आप करते क्या हैं? जी, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था एक दफा कि मैं याद रखा रहूंगा। मैं ये 2 लाख लोगों से पूछ चुका हूँ। मैं साइबर सिक्योरिटी के सेल्स का काम करता हूँ। साइबर सिक्योरिटी यानी कि आप लोगों के पासवर्ड वगैरह बेचते? नहीं, फिर हम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट हैकिंग, अगेंस्ट थ्रेट्स। आप अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अब माइक छोड़ दीजिए, किसी और को दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तहरीम है। तहरीन, क्या करती हैं आप? मैं BScs कर रही हूँ। पक्की बात है? हाँ जी। तहरीन, क्या काम ऐसा है जो पैसे ना भी मिले तो करेंगी? सोती रहूंगी। अभी कौन पैसे दे रहे हैं इस काम के आपको? नहीं, कभी कभी मिल भी जाते हैं, घर वालों को तंग कर रहे हो तो वो कहते हैं बड़ा पैसे लो, सो जाओ। हाँ जी। बहुत अच्छा करते पैसे। दवाई दे के क्यों नहीं सुला रहे वो? पता नहीं। मुझे तो पैसे लेके नींद नहीं आती। अच्छा ये बताइए तहरीन, ये कुछ सवाल लाइए। हाँ जी, लेके आई हूँ। मेरा सवाल फरहान भाई से है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने तकरीबन पाकिस्तानी सारी टॉप एक्ट्रेसेस हैं जो उनके साथ काम किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी नंबर 1 एक्ट्रेस है एक्सेप्ट योर वाइफ? एक्सेप्शंस भी दे दी उन्होंने केमिस्ट्री की तरह। ये बताइए फरहान भाई, सबके साथ काम किया, एक्टिंग वाइज आपको क्या लगता है पाकिस्तान में? मैं मर्दों में भी पूछ सकता हूँ आपसे, मगर खवातीन में एक्टिंग वाइज सबसे टॉप एक्टर पाकिस्तान की कौन है इस वक्त? और ये हो सकता है, ऐसा नहीं सभी टॉप हैं। नहीं, सब टॉप नहीं है, लेकिन बहुत सारी अच्छी हैं। ठीक है, उस कैटेगरी में किस किस को डालेंगे आप? बहुत अच्छी कैटेगरी। मैंने जिनके साथ काम किया, मैं बहुत लकी हूँ। मैं देखें, उर्वा के साथ उडारी में किया ही है, बुशरा अंसारी जी। जी जी जी। इकरा सुनो चंदा में वाज फैंटास्टिक। बेशक। हानिया एंड मेरे हमसफर वाज फैंटास्टिक। मैं आपको सिचुएशन दे। सबा कमर इज वेरी गुड एक्ट्रेस। वो तो है। शी इज अमेजिंग। सिचुएशन देता हूँ। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, उसमें किसी एक को रिप्रेजेंट करने भेजना है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को, किसको भेजेंगे? माहिरा खान। माहिरा खान को। हाँ, वो बिकॉज और वो फिर इक्वेशन बदल जाती है ना। आई थिंक शी इज द बेस्ट एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान। ये तो बात आपने बहुत ठीक। माहिरा खान ऐसा तो एब्सोल्युटली। ये तो हाँ भाई। और लड़कों में किसको भेजेंगे? लड़कों में मैं छुट्टियों पे गया वो। अच्छा। तो हम फवाद खान को भेजेंगे। चले, हाँ, ये सेकंड बेस्ट चॉइस है, लेकिन ठीक है, फवाद खान को भेज देंगे। और ये वैसे भी इनकी इंटरनेशनल रिकग्निशन बहुत ज्यादा है इन दोनों की। एब्सोल्युटली। और ताबिश कुछ गिफ्ट, गॉड गिफ्ट होता है। हाँ। दे आर ब्रिलियंट एम्बेसडर्स फॉर पाकिस्तान एंड पीपल फॉलो देम एंड लव देम, व्हाई नॉट? बेशक, और बहुत अच्छा कैरी करते हैं अपने पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? जी, मेरा नाम अली रज़ा है। अली, आप क्या करते हैं? माइक उधर ही रखो, मुंह के करीब। क्या करते हैं? मैं DVM कर रहा हूँ। खुला दो इसका। जी, खुला इसका यही है कि डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, जानवरों का डॉक्टर। DVM कर रहे हो आप? DVM, डंगर जानवरों के डॉक्टर। डॉक्टर बन रहे हो। ये तो भाई आप खुद कह रहे हो, मेरे दिल में तो आया था, मैंने बोला नहीं। चले, डंगरों का डॉक्टर करने हैं आप। वेट है ये। वेट अभी हुए नहीं है, होंगे वेट, बनेंगे अभी। तो ये बताइए कि भाई कोई काम ऐसा, कौन सा ऐसा काम है जो पैसे ना भी मिले तो आप करेंगे? पाक फौज से मोहब्बत। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये सोच रहा हूँ इसके जेहन में पैसे आए भी क्यों हैं? पैसे, हाँ, पता नहीं किस दुनिया में रह रहे वो हैं। तो हम सब फ्री करते हैं भाई। मोहब्बत फ्री करनी चाहिए, मोहब्बत तो फ्री होती है भाई। ये बताओ कि सवाल लाए हो कोई? जी जी बिल्कुल, सवाल मेरा फरहान भाई से है। अब सवाल मेरा ये है कि जैसे मुख्तलिफ सिंगर्स हैं, वो स्टेज के ऊपर एज हो जाता है। अब अरिजीत सिंह को माइक नहीं पसंद आ रहा था, हमारे तला अंजुम भाई को क्रिकेट नहीं खेलनी थी, और उसके अलावा बिलाल सईद भाई को तो ऑडियंस पे इतना प्यार आया था कि उन्होंने अपना माइक ही ऑडियंस के स्पुर्द कर दिया था। तो आपको कभी इस तरह गुस्सा आया हो और ऑडियंस पे निकाला हो आपने? नहीं, मैंने निकाला कभी नहीं है, लेकिन वो मेरा ख्याल है स्टेज पे ना आपका
एनर्जी, ब्लड प्रेशर, रश बहुत होता है, तो वो इन द स्पर ऑफ द मोमेंट चीज़ें हो जाती हैं, तो वो उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो मेरा ख्याल ऑडियंस भी बहुत हाइप्ड अप होती है और एंटरटेनर भी, सही बात। वो एक हो जाता है। जिस तरह आप देखते हैं ना क्रिकेट फील्ड पर, क्रिकेटर्स अक्सर वो कहते हैं हीट ऑफ द मोमेंट, वहाँ पे भी लड़ाइयाँ होती हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स की हो जाती हैं। किसी आर्टिस्ट की, लाइव परफॉर्मर की ऑडियंस के सामने बिल्कुल वही कंडीशन होती है। Absolutely. तो अगर कोई बोल रहा होता है ना तो उस वक्त ज़्यादा हिट हो रहा होता है, तो ये मैं उनको, किसी के साथ भी हो सकता है। Absolutely. और ये है कि बड़े प्लेयर ही रिएक्शन देते हैं, छोटे प्लेयर तो हाथ नहीं मिलाते। हाँ वही ना। खान भाई, गुस्सा किन किन बातों पे आ जाता है अगर कॉन्सर्ट कर रहे हैं? किन किन बातों पे? अगर कोई ऐसी, लड़के बिला वजह में प्यार में भी चीज़ें फेंक देते हैं। ताबिश, चीज़ें फेंकना तो वो इतने लोग नहीं करते, वो एक राउडी क्राउड कभी कभार मिल जाए तो हो जाता है। एक तो ये होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी वगैरह के शो में जाए ना, तो जो टीचर्स होते हैं दे वांट, उनको लगता है ये असेंबली हो रही है, हाँ, तो वो स्टूडेंट को कहते हैं बैठ जाए बैठ जाए, कोई नहीं तो डांस वो- करेगा। हाँ, तो वो और रिबेल हो जाते हैं। हाँ। तो वो एक दो जगह पे मैंने कहा यार वो कुछ भी नहीं, मैं क्या बैठ के कॉन्सर्ट करने तो नहीं आया ना, कोई बात, सही बात। फर्शी महफिल तो नहीं है। सही बात। तो गुस्सा क्या, इरिटेशन होती है। फिर हाँ, कई जगहों पे कुछ लोगों का मकसद ही ये होता है कि वो जाके जो है वो गुस्सा करेंगे, और फिर सबसे ज़्यादा अगर कोई फैमिलीज के साथ बदतमीजी कर रहा हो, सही बात। वो क्योंकि आपको स्टेज से सब नज़र आ रहा होता है, तो लिटरली आपका फोकस आउट हो जाता है, आपका सारा ध्यान उधर हो जाता है। और फिर कोई भी एंटरटेनर है, बहुत सारे अब करते भी हैं, बहुत सिंगर्स, और करना भी चाहिए कि कोई आप ऐसे देखें तो फ़ौरन रोक के उनको रेस्क्यू करें और उनको बाहर निकालें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे गुस्सा आता है, बाकी सब तो मज़ा ही ज़्यादा आता है। 18-19 साल हो चुके हैं ये काम आपको करते करते फरहान भाई। मेरी ज़िंदगी में तो 18-19 साल से मैं आपको देख रहा हूँ। 21 साल 21 साल के अंदर बेशुमार कॉन्सर्ट्स, परफॉर्मेंसेज हो चुकी होंगी। मिनिमम कितने लोगों के सामने किया है और मैक्सिमम कितना क्राउड आपने हैंडल किया हुआ है? अबिश, मिनिमम 100 भी होंगे, हाँ। 50 भी होंगे, कहीं जो प्राइवेट होते हैं इवेंट्स, और 50,000 के सामने भी किया हुआ है। ये कहाँ था फरहान भाई? 50,000? कैलकाटा में। ओ, इंडिया में बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है वहाँ का। हाँ, उसका किस्सा भी है एक एक्चुअली, ये वही शो है। अच्छा, ये असल में डिपेंड भी करता है आप जिस मुल्क में जा रहे हैं, वो उसकी आबादी क्या है, उसमें कितने लोग आपको सुनते हैं। तो नेपाल में बहुत बड़ा शो किया हुआ है, काठमांडू में, बांग्लादेश में बहुत बड़ा शो किया हुआ है, पाकिस्तान में तो बड़े होते ही हैं, बट ये कुछ जगह हैं जो आपको सरप्राइज करती हैं कि यार ये किसी और अपने मुल्क से तो आपको एक्सपेक्टेशन होती है अपने लोगों से, लेकिन बाहर कभी कहीं आप जाएं और ऐसे हो तो। बाकी यूएस यूके वगैरह में तो आपको मोस्टली जो है आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन भी आ जाते हैं, बट दे आर लाइक, बट दीज कंट्रीज आर वेरी स्पेशल इन टर्म्स ऑफ। कलकत्ता में आपके साथ क्या हुआ था उस पर बात करेंगे, मगर एक ब्रेक लेना इस वक्त जरूरी है। खवातीन और हज़रात, लेंगे एक ब्रेक, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। दिल दिल पाकिस्तान, ये मैंने गाया, तो मैंने दिल दिल पाकिस्तान के बाद मैंने कह दिया जान जान हिंदुस्तान। हाँ, बैलेंस किया, बैलेंस जाहिर है, बैलेंस ना करता तो मैं खुद इम्बैलेंस हो जाता। तो वो दिल्ली में सुपर हिट हो गया, वो लोग पागल हो गए, एंड देन 25-30,000 पीपल वर सिंगिंग दिल दिल पाकिस्तान और जान जान हिंदुस्तान। तो वो उस वक्त एक इतना सुपर हिट काम हो गया कि वो प्रेस में भी कवर हुआ, सब कुछ। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मैं बात कर रहा हूँ आज फरहान सईद से। फरहान भाई, कोलकाता की बात हो रही थी, पूरा इंडिया का टूर था गालबन, आप वहाँ गए, काफ़ी गाने गाए आपने, पाकिस्तान के भी मिली नगमे गाए। क्या हुआ, कैसे गा लिए? तो आबिश, बहुत अच्छे रिलेशन थे। वो टाइम था अमन की आशा का, ठीक, और हम दिल्ली में शो कर रहे थे, तो हम आदत परफॉर्म कर रहे थे। वाह। तो आदत परफॉर्म करते करते स्पॉन्टेनियसली जो मेरे जहन में कुछ आया, क्योंकि बहुत प्यार मिल रहा था, पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है क्रिकेट टीम उनकी आई थी, तो इट वाज अ वेरी गुड टाइम। तो मैंने एकदम गाना शुरू कर दिया, ऐसी ज़मीं और आसमां। मैंने पीछे देखा कि पीछे से एकदम सब रुक क्यों गया है। तो जो गिटार पे थे गौहर, वो मुझे ऐसे देख रहे हैं, जो ड्रम पे थे सलमान, वो ऐसे कि ये क्या कर रहे हैं, दिल्ली में खड़े हुए हैं। तो खैर वो ऑब्वियसली वी स्टार्टेड, तो दिल दिल पाकिस्तान, ये मैंने गाया। तो मैंने दिल दिल पाकिस्तान के बाद मैंने कह दिया जान जान हिंदुस्तान। हाँ, बैलेंस किया, बैलेंस जाहिर है, बैलेंस ना करता तो मैं खुद इम्बैलेंस हो जाता। तो वो दिल्ली में सुपर हिट हो गया, वो लोग पागल हो गए, एंड देन 25-30,000 पीपल वर सिंगिंग दिल दिल पाकिस्तान और जान जान हिंदुस्तान। तो वो उस वक्त
एक इतना सुपर हिट काम हो गया कि वो प्रेस में भी कवर हुआ, सब कुछ हुआ। हम सब बड़े खुश हुए यार, क्या बात है, ये हर बार करेंगे, हर बार करेंगे। अब हमारा 2 दिन बाद कैलकाटा में शो होता है, दैट वाज द क्राउड जो मैं आपको बताया, 50-60,000। उनका कोई क्रिकेट स्टेडियम है। वाओ। अब हम ऑर्गेनाइजर बड़ा खुश, हम बड़े खुश। ईडन गार्डन्स में था वो? आई एम सॉरी, ईडन गार्डन्स मेरा ख्याल है वही क्रिकेट स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम। तो हम परफॉर्म कर रहे थे, तो उस वक्त जो हमारे साथ थे, हम आखिरी गाना कर रहे थे और ये वो आए और उन्होंने पहले गौहर के कान में कुछ कहा, मैंने ऐसे देखा, फिर मेरे कान में उन्होंने आके कहा, सीधा इस गाने के बाद गाड़ी में बैठना। जाके शाजी को कहा, सबको हमें कहा कि सीधा गाड़ी में बैठना। ठीक है, पागल हुए हैं लोग, इतना अच्छा क्राउड है, इसके बाद पीछे पिक्चर्स लेंगे, ऑटोग्राफ देंगे, जरा मज़ा तो लेंगे। ये क्या कह रहे हैं? हमने कहा शायद कह रहे हैं कि क्राउड पागल हो चुका है, कंट्रोल नहीं हो रहा, पागल हो चुका है। तो हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी उसने ऐसे भगाई, हमने कहा यार कितना पागल हो गया, मतलब क्या हो गया भाई? हो रहा है? वो हमें फोन आया, कह रहे हैं आपको मारने के लिए इकट्ठे हो रहे थे, पीछे 300-400 बंदा हो चुका था। ओए। अब बाय द टाइम हम होटल पहुंचे हैं, वी आर क्लूलेस। वो जो 20-25 मिनट थे ना, हम सोच रहे हैं, आपस में डिस्कशन चल रही है पूरे रूम में कि ये मारने के लिए क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, हमने इतना अच्छा शो किया। वो खैर कटिंग इट शॉर्ट कि वो फिर जब नीचे ऑर्गेनाइजर्स आए, हम लॉबी में आए, मैं बहुत क्यूरियस था कि ये क्यों है। तो हम गए, तो उसने आगे से रोने वाली शक्ल बनाई भी और लिटरली रो रहा था आंसू। कहता मैंने आपके शो में कोई कमी छोड़ी? कि नहीं। मैंने आपके क्राउड में कोई कमी छोड़ी? कि नहीं। कहता आपने स्टेज पे कह दिया दिल दिल पाकिस्तान, जा जा हिंदुस्तान, जा जा हिंदुस्तान, क्योंकि उनको जहाँ समझ नहीं आया। तो उसके बाद से फिर हमने फैसला किया कि अब हम करेंगे ही नहीं भाई, ये खतरनाक काम है। तो वो एक हुआ, उल्टा पड़ गया यार, उल्टा पड़ गया, बैकफायर कर गया। 2 दिन में ही हमारी स्ट्रैटेजी फेल हो गई। फरहान भाई वापस ऑडियंस में चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? इस्मा वसीम। इसमें आप क्या करती? मैं BS बैचलर्स BCD करती हैं आप? वेरी नाइस। कोई सवाल ये नहीं तो बताएं कि अगर कोई काम जिसके पैसे ना मिले, वो कौन सा ऐसा काम है तब भी करती रहेंगी? मैं वीडियो कंटेंट क्रिएशन करूंगी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। ये सही काम है, ये बेहतर जवाब दिया आप। जी मैडम, पार्टी के अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं। खैर एनीवे, सबका अपना अपना भाई वो है। जी मैं खुद पार्टी करूँगा। ये बताइए इसमें कि कोई सवाल लाई है? जी, मैं फरहान भाई के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। हम जल बैंड को दोबारा परफॉर्म करते एक साथ देख सकते हैं? जब देखें तो मुझे भी बताएं। ये बड़े बड़े बैंड्स जैसे जुनून है, वो ओकेजनली वापस यूनाइट होते हैं, शो करते हैं, फिर वो हो जाते हैं। लेकिन जल दोबारा कभी चांस है ऐसा? मुझे नहीं पता ताबिश, अभी नहीं है। अगर हो गया तो हो भी सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा, वो बड़े लोग जानना भी चाहते हैं, तो मैं उस पर एक बात ये बताता हूँ। बैंड जो है ना, वो जैसे डिफरेंट इंडिविजुअल्स व्हेन दे कम टुगेदर, तो वो जैसे मैं बैंड में जब आया था ना, तो मैं 19 साल का था। ठीक। तो मतलब लिटरली 19 साल का मैं अभी अपनी 20वां भी नहीं चढ़ा था। मेरा पहला जो अमेरिका का शो था, टूर था, तो मैं काफ़ी जगहों पे मैं अलाउड नहीं था क्योंकि मैं 21 का नहीं था। तो शोहरत के बाद जो जगहें जानी होती हैं। हाँ, तो इस तरह मुझे ज़्यादा पता है। बट मैं 10 साल जल के साथ रहा, मैं मतलब 29 साल का हो गया। जब आप व्हेन यू ग्रो एज एन इंडिविजुअल इन योर लाइफ टू ना, तो आपकी डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपकी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आपकी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती है। क्योंकि मैंने जल के अंदर रहते हुए कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल नहीं किया था। तो उसके बाद मैंने एक्टिंग ट्राई की और वो फैसला साबित हुआ कि मेरा सही दुरुस्त था। तो इसलिए जो बैंड होते हैं वो अगर टूट जाएं तो हमारे इधर बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, क्योंकि हम इमोशनल लोग हैं। सारे बैंड्स जो हैं, एक स्ट्रिंग्स बहुत अच्छा बैंड था जो 32 साल चला, और मेरा ख्याल है 32 साल के बाद बैंड टूटता नहीं है। उनको ये नहीं कहना चाहिए। मेरे लिए तो मैं जुनून ने जितना पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बस वो अब अलग अपना काम करते हैं। वरना आपको क्या लगता है कि खुदा ना, मतलब निकाह थोड़ी होता है, मतलब निकाह भी टूट जाते हैं वैसे तो, लेकिन अब अलग तो होना ही होता है सबने। लेकिन हाँ, अगर कभी मौका मिला, अगर कुछ ऐसा हुआ तो हो भी सकता है, क्यों नहीं। फरहान भाई, इसी से एक सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। जी जी। जिस जमाने में आपने आदत को गाया, जल बैंड का हिस्सा बने, आदत ऑलरेडी बहुत आइकॉनिक गाना बन चुका था और आतिफ असलम उसकी वजह से बहुत पॉपुलर हो चुका। जब आपने गाया तो जाहिर बात है, जो उस वक्त के लोग थे, हम यंग थे, डिवाइड हो चुके थे कि किसने बेहतर, एक बहस चलती थी किसने बेहतर। बहुत लोग आपसे नफरत भी करने लगे थे, जो
एंड्स होते। बिल्कुल। तो आप बहुत यंग आदमी थे उस वक्त, हाउ डिड यू हैंडल इट? आपको खुद लगा कि यार ये मुझसे क्या हो गया, मुझे लोग कंपेयर कर रहे हैं हर वक्त, जबकि मैंने बहुत अच्छा गाया, व्हाटएवर? ताबिश, व्हेन आई थिंक ऑफ इट ना, मुझे नहीं पता मैंने कैसे हैंडल किया है, बल्कि मुझे कुछ याद है कि मैं पहला शो करने जब स्टेज पे गया था ना, ज़िंदगी में पहला शो, असल में लोगों को ये भी स्टोरी लगती है कि मैं जब बैंड में था तो आतिफ भी था और हम सब थे और ऐसा हुआ, ऐसा नहीं था। अच्छा। गौहर और आतिफ थे। जी हाँ जी। उनकी अलहदगी हो गई। हाँ। तो मैं गौहर से मिला, मैं आतिफ को जानता भी नहीं था। तो जब मैं बैंड में गया तो ऑब्वियसली मुझे वन साइड ऑफ द स्टोरी पता लगी, मुझे अदर साइड ऑफ द स्टोरी पता ही नहीं लगी बेशक कि क्या है। बट हमारा फिर ऐसे बैंड बना, और फिर एज अ बैंड जब आप वोकलिस्ट होते हैं तो फिर आपको गाने, सारे गाने, आदत भी गाया, फिर हमने वो लम्हे पहले हमने रिलीज़ किया। तो शुरू में कंट्रोवर्सी थी, उस वक्त सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो अखबारों में ये कंट्रोवर्सी बहुत चली, उससे डिवाइड हुआ। तो हम जब जाते थे कॉन्सर्ट में, तो उसके कॉन्सर्ट में इधर हमारी आवाज़ें लगती थी, हमारे कॉन्सर्ट में उसकी लगती थी। फॉर 19-year-old इट्स वेरी डिफिकल्ट हुआ। आई एम श्योर। तभी मेरा गला साइकोलॉजिकली बैठ जाता था, मैं बहुत स्ट्रेस्ड होता था। एक कॉन्सर्ट तो मुझे याद है मैं बैक स्टेज रो भी रहा था क्योंकि मेरा गला बहुत दफ़ा क्रैक कर रहा था। तो फिर गौहर और शादी ने मुझे बहुत हौसला दिया कि कुछ नहीं होता, इतना अच्छा तो गया है और ये वो, बट इट ऑल टेक्स टाइम, एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। तो मेरा ख्याल है आफ्टर 1 or 2 years जब हमारे 4-5 गाने आए, एंड देन व्हेन फाइनली सजनी केम इन, तो फिर वो गेम बदल गई, फिर अपने अपने रास्ते हो गए। बट मुश्किल था वो, बहुत मुश्किल वक्त था। तो लेकिन आई थिंक इट मेड मी हु आई एम, और उसने मेरी नर्व्स भी स्ट्रांग की। बहुत अच्छी बात। हम वापस चलेंगे ऑडियंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है जनाब? सर मेरा नाम दानिश अकरम है। दानिश भाई, आप क्या करते हैं? सर मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं? जी। पब्लिक में नहीं आते आप? छुप छुप के बस जो काम है कर लेते? जी सर। ये बताइए कोई काम ऐसा जो पैसे ना भी मिले तो करेंगे? सर मैं बेसिकली म्यूजिकल आर्टिस्ट हूँ, एक म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं? जी, मैं म्यूजिक के लिए ही जॉब कर रहा हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात बेटा। हम किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास जाते हैं तो सर वो कहते हैं गाना रिकॉर्ड करने के 2 लाख ले आएँ, 3 लाख ले आएँ। मैंने 2 साल में 1.5 लाख रुपया जमा करके एक गाना रिकॉर्ड करवाया है, और वीडियो डायरेक्टर के पास गया हूँ तो उन्होंने मुझे कहा जी कि 5 लाख ले आएँ, 4 लाख ले आएँ। तो सर हम स्टूडेंट भी हैं और जॉब भी कर रहे हैं म्यूज़िक के लिए। सर अगर 4 साल में हम एक गाना कर रहे हैं तो हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा? मेरा ये सवाल है सर से बस। दानिश। दानिश जी सर। दानिश, ये प्रॉब्लम 15 साल पुरानी प्रॉब्लम बताई तुमने। आजकल तो अपना मोबाइल पकड़, गाना गा और निकाल दो यूट्यूब पे। गाने में दम है तो वो निकल जाएगा, वीडियो की जरूरत ही नहीं। बेशक। सर यूट्यूब के लिए भी वो पैसे मांगते हैं, यूट्यूब के ऐड लगाए हम पे। नहीं, तू सही वाला यूट्यूब चला ना। वो कौन से पैसे मांगते हैं बेटा? अपने चैनल पे यूट्यूब चलाओ, अपने इंस्टाग्राम पे डालो, अपने चैनल पे डालो, वो उल्टा पैसे देते हैं अगर चल जाए तो गाना। हाँ दानिश, ये तो बात आपको खुद भी पता होगी जान। हम सब यूट्यूब पे बना के, मैं तो, फरहान भाई तो खैर एल्बम में निकाल के आए यहाँ तक, मैं तो यूट्यूब से ही आया हूँ भाई। हमने तो किसी को जाके नहीं कहना पड़ा, यूट्यूब पे शो करना पड़ा। एक काम करो। जी सर। ये शो यूट्यूब पे भी आता है? जी सर। आपको 5 लाख मांग रहा था? जी सर। आप मुझे 2.5 लाख दो, मैं आपको यहाँ गाना गवा के मशहूर कर दूँ। सर उस 2.5 लाख के लिए भी मुझे 2 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। अरे नहीं मेरी जान, आप कितने हैं ये बता। कितने? 500 हैं। सुनो दानिश, गाओ। अगर अच्छा गाओगे तो कोई पैसे नहीं, बुरा गाया ना बेटा जी सर, तो जो हैं वो भी ले लूंगा। सर मैं आपको गा के सुनाता हूँ। तो जल्दी से सुनाओ, और छोटा मुख्तसर गाना, पूरी एल्बम इधर ही रिलीज नहीं कर जाना। सर मैं नुसरत फतेह अली खान साहब का सुनाऊंगा। वाह 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 वाह। गम वाला चरखा गम वाला चरखा ते दुखा दिया पूनिया है नी में जो जो कत्ती जावा होनी पया दोनिया कट सकनी ना कट सकनी ना कट सकनी ना बल लिए
पूरी पुड़िया दी परियो चंगे मेरे दिल विचों उठ दिए हूँ माया मैनू याद आंदा सुन चरखे दी मिठी मिठी को माया मैनू याद आंदा सुन चरखे दी मिठी मिठी को। भाई मियाँ दानिश वाकई में भाई 5 लाख तो बहुत ज्यादा मांग रहे थे वो। बहुत अच्छा गाया आपने मेरी जान। बहुत अच्छा गाया। तुम्हें वीडियो की जरूरत ही नहीं है, यूट्यूब पे गा तो लोग तुझे देंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई वाह इंशाल्लाह। फरहान भाई ये बताइए कि और मेरी जान आप ये यूट्यूब पे भी लगेगा और आप खुद भी लगाना, आपको फिर शिकायत नहीं रहेगी। आप बहुत टैलेंटेड आदमी, आपको किसी की जरूरत नहीं। शुक्रिया और जो वीडियो वाला आपसे मांग रहा है पैसे, वो भी तो बेटा काम के लिए तो काम कर रहा है, वो फ्री में क्यों करेगा? ये बात भी तो है ना, वो भी तो कौन सा अमीर आदमी होता है। और आपको वीडियो की जरूरत नहीं है, आपकी आवाज ही बहुत। आपसे आवाज से काम चलाओ। फरहान भाई ये जो गाने का काम है ये आप सीख कर आए थे घरानों से या आपको बस अच्छा गाना आता था? नहीं, मैंने ताबिश नहीं सीखा नहीं। मेरे माँ साहब होते थे लेकिन वो ऐसे थे जैसे मेरे वालिद साहब और मेरे दोनों भाई जो हैं वो डॉक्टर्स हैं। ठीक माशाल्लाह। लेकिन आई एम लकी कि मेरा जैसे बहुत सारे घरों में होता है प्रॉब्लम कि म्यूज़िक मौसीकी वगैरह को, और ख़ास तौर पे आज से 15-20 साल पहले तो ज़्यादा होता था। हाँ। गलत समझा जाता था और ये वो। तो हम भी ऑलवेज एज ए फैमिली इंजॉयड म्यूज़िक, तो गाते भी थे और वो सब कुछ। तो मुझे शौक तो था लेकिन मैंने कभी इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम भी नहीं सोचा था कि मैं सिंगर बनूंगा और ये मेरा प्रोफेशन होगा, कभी नहीं सोचा था। तो वो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि मैंने इस प्रोफेशन को नहीं चुना, इसने मुझे चुना है। क्योंकि वो कब बैंड टूटेगा, मैं अपनी फास्ट यूनिवर्सिटी में BCS कर रहा था, 2nd ईयर में था, और मैं अपनी फास्ट की फेयरवेल पे परफॉर्म कर रहा था अपने दोस्तों के लिए। उन्होंने अरेंज किया हुआ था, तो उन्होंने कहा ये 5 मिनट का स्लॉट है, प्लीज़ कोई नहीं कर हो रहा, तुम गा दो। मैंने गाया तो वो जुल्फी जो अब कोक स्टूडियो करते हैं, वो अब मेरे 2 साल सीनियर थे। जी फास्ट की हैं वो। उन्होंने मुझे सुना, उनसे गौहर को 1 हफ्ता पहले मिला था। वो एवरीथिंग केम टुगेदर लाइक जैसे कि यूनिवर्स कुछ प्लान कर रही है। उसके 1 हफ्ते बाद हमने वो लम्हे किया और वीडियो निकल आया और फिर नेवर लुक। ऑल टाइम ग्रेटेस्ट हिट है वो पाकिस्तान की। फरहान भाई एक सवाल पूछूंगा फिर सेगमेंट की तरफ चलेंगे और शो को इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे कि हर जो आर्टिस्ट होता है उसकी एक कहना होता है, शायर कहता है, सिंगर, राइटर, पोएट, कंपोजर, हम स्टैंड अप कॉमेडियंस, कि यार ये ऊपर से मतलब कहीं से आमद होती है जोक्स की, शेर की, गाने की, ट्यून की। हर किसी की जगह भी अलग होती है। जैसे मुझे बाथरूम में बैठ के बड़े लतीफ़े आते हैं, यानी लतीफ़े भी आते हैं बाथरूम। आपको ये कोई है कोई स्पेसिफिक टाइम कि यार इस टाइम पर मुझे ना आते हैं आइडियाज़, कॉम्पोजिशंस आती हैं? हाँ, लेकिन ये टाइम भी चेंज होता रहता है। जैसे मुझे पहले रूटीन के हिसाब से रात को आते थे, हाँ, क्योंकि लेट नाइट तक जागते थे। अब क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और मैं जिम जाता हूँ, तो मुझे जिम में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। मैंने एयरपॉड्स लगाए होते हैं, मैं अपना आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितने अलग हो, अकेले हो, अपनी दुनिया में हो। वो आप अपने दिमाग के अंदर फिर सोचते हो चीज़ें इस तरह। और वैसे ज़्यादातर लोग कहते हैं रात को आते हैं, जब सोने से पहले, जब सोए होते हैं, दुनिया एक खामोशी होती है सन्नाटे में। लेकिन वो मेन मेरा ख्याल है कॉमन चीज़ यही है कि सन्नाटा, खामोशी, अपने साथ टाइम गुजारना। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? हदीका खान। हदीका, आप क्या करती हैं? मैं फिल्म एंड टीवी कर रही हूँ। रिपेयर का काम? पढ़ रही हैं आप? हाँ जी, पढ़ रही हूँ। कोई काम ऐसा जो पैसे ना भी मिले तो करेंगे? मैं सोती रहूँगी पूरा दिन। क्या है तुम लोगों का? चलो सोती रहो। ये बताओ कि कोई सवाल है? जी सवाल है फरहान भाई से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आप सिंगिंग क्विट कर रहे होंगे और आपका लास्ट सॉन्ग होगा तो आप कौन सा सॉन्ग गाएंगे? इसी को रिफ्रेश कर देते हैं। टाइम मशीन में बिठा दिया गया है आपको। एक आइकॉनिक गाना तो आप, कई आइकॉनिक गाने तो आप गा चुके, मगर जैसे मुझसे कोई पूछे कि यार तुम कौन सा गाना गाना चाहोगे पास्ट का, तो कांटा लगा मैं गाना चाहूँ तो मुझको सूट भी करेगा और मुझे लगे भी। तो फरहान भाई आप कौन सा गाना ऐसा है हिस्ट्री का जो टाइम मशीन में बैठ के जाके वो गाना गाना? दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान आप गाना? दिल दिल पाकिस्तान। मुझे पाकिस्तान छोड़े, मुझे दुनिया की हिस्ट्री में ऐसे बड़े कम गाने पता है, ऐसे 2-3 ही होंगे जो एंथम के बाद एंथम बन जाए। बेशक। तो दिल दिल पाकिस्तान। कई लोग हैं जिनको एंथम पूरा नहीं आता, दिल दिल गाना आता है पूरा। और छोटे छोटे
कुछ गानों के साथ गॉड गिफ्ट कुछ ब्लेसिंग है कि छोटे छोटे बच्चों को भी वो गाना एज अ पोएम याद हो जाता है। आप क्राउड में ये एक हमारा बड़ा जोक भी है कि जब आपको क्राउड नॉन रिस्पॉन्सिव मिल रहा हो तो हम 2 गाने कर देते हैं, क्राउड ठीक दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान और एक लाल मेरी पत, क्राउड उड़ जाता है। तो ये कुछ गाने ऐसे होते हैं, लेकिन अगर मुझे मौका मिले या दिल दिल पाकिस्तान या मेरी ख्वाहिश है मैं जिंदगी में एक ऐसा गाना गाऊं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा चॉइस आपने चूज किया गाना। ब्रेक लेंगे, वापस आके थोड़ा सा सुनेंगे भी आप, ठीक है? बहुत दिन वक्त है, छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जाना, दिल का दर्द वेलकम बैक टू हस्ता मनाए। मैं बात कर रहा हूँ फरहान सईद से। फरहान भाई, ब्रेक पे जाने से पहले फरमाइश की थी हमने आपसे कि दिल दिल पाकिस्तान हम सुनना चाहेंगे, 2-4 लाइनें याद हो जाए, हम सब गाएंगे साथ। जरूर जरूर। ये पढ़ाए भाई। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। थैंक यू। हमेशा इस पे रिदम बनी जाता है। अच्छा भाई, ऐसा है फरहान भाई कि वक्त आ चुका है कि थोड़ी देर आपको आपकी आंखें बंद की। सेगमेंट का नाम है नजर बंद। इसमें होगा ये आई मास्क आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते आप देखें। अच्छा, हम लोग देखेंगे, हम एंजॉय करेंगे, आप सिर्फ गेस करेंगे वो तस्वीर क्या है बाय आस्किंग क्वेश्चंस। मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, ठीक है? ये मैंने आपका सेगमेंट देखा है। मेरा तो कैसे देखा? इसमें तो मास्क लगा होता है। मेरा नहीं लगा होता जब मैं देख रहा होता हूँ, तो मेरा तो हमेशा जहन गलत तरफ जाता है क्योंकि तो हिंट ही ऐसे देते हैं। नहीं, इन सबको पता होता है मैं किस बारे में हिंट्स दे रहा हूँ। इनको पता होता है ना, तो मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो। अब आप यकीन कर लें 400 एपिसोड में तो मेरा मतलब साफ ही होता है। मुझे उस 400 से तो अंदाजा हुआ है। आज 3, 2, 1 नाउ। फरहान भाई, चीज है समझे। चीज है। है। ये कोई मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड चीज है? अब हमें क्या पता। क्यों भाई? भाई ये ऐसी चीज है जो आपके जमाने में भी थी, अब तो बिल्कुल नहीं बची। अब नहीं बची? चलती है इक्का दुक्का, मगर अब ऐसा उतना नहीं है इसका स्कोप जितना हमारे जमाने में होता था। ये तो बड़ी चीजें। अच्छा, खाने की नहीं, खाने की तो नहीं, खाने की तो नहीं है। हाँ। कोई देने दिलाने की है, देते हैं लोग, कहते भी है। मैंने अच्छा, लड़के कम देते हैं, लड़कियां नहीं, सॉरी, लड़के बहुत बांटते हैं, बल्कि नंबर तक बांट रहे होते हैं, उनको मिलता बहुत कम है। नंबर नहीं, इस पे हो सकता है, इस पे नंबर भी लिख देते हो। पेपर से ताल्लुक तो रहा है इसका। आपको बहुत मिले होंगे, ये बहुत मिले क्योंकि आप यंग एज में स्टार बन गए थे, आपको तो गड्डियां मिलती होंगी। गड्डियां? फूल भी हो सकता है, इसके साथ जोड़ी में आता है अक्सर। मैं जब ये देख रहा होता हूँ ना सेगमेंट में, कहता हूँ इसको ये नहीं समझ आ रही, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही। अच्छा सुने, एक मखसूस तारीख को तो बहुत दिए जाते हैं। वैलेंटाइंस तारीख तो ये हो गई। चॉकलेट, फूल तो क्या नहीं आप मारे। हाँ अच्छा, देखिए मैंने हिंट्स क्या क्या दी। हाँ, कागज से ताल्लुक है। कागज से ताल्लुक। अक्सर लोग खून, लड़के बहुत बांटते थे, लड़कों को मिलते कम थे। हाँ, आपको काफी मिले होंगे इसके बावजूद। नहीं, गोल नहीं है कुछ। अच्छा, ऐसा है कि इसको अगर आप भेजो किसी को, और किसी खातून को भेजें और उस खातून की जगह उनके घर वाले को मिल जाए तो आपकी पिटाई होगी। खातून को मिल जाए तो शायद पिटाई। लव लेटर।
जाइएगा। अच्छा, इस मिसाल से आपको जो फौरन याद आ गया, कोई तो स्टोरी लग रही है। पेपर से ताल्लुक क्या? पेपर ही है। पेपर से ताल्लुक है। लव लेटर में सबसे बड़ा ताल्लुक लव से है। अच्छा। लेटर में तो बंदा गालियां भी लिख के दे सकता है। ठीक है। अगली तस्वीर प्लीज बरामद कीजिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक तो ये हर पिक्चर पे ऐसे ही बोलते हैं। ये तो ऐसी है, फिसले हुए लड़के। हर गेस्ट में तालियां बजाते हैं, आप पे भी बजा रहे। फरहान भाई, तस्वीर आ चुकी है, जगह है। जगह है? जगह है। पाकिस्तान में कोई जगह? ये दुनिया में जगह जगह, ये दुनिया में हर जगह है और जगह जगह है। इतनी जगह है। दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान में बस है। बिल्कुल ऑपोजिट काम के लिए इस्तेमाल होती है। पहाड़? पहाड़ी जगह नहीं? पहाड़ी जगह तो नहीं है, मगर सही है, चढ़ना तो पड़ेगा। चढ़ के ही इस्तेमाल हो सकती है। ये देखिए, जिनको तस्वीर नजर आ रही है उनको कोई गलत नहीं लग रहा है। सब कुछ उनको ये गलत नहीं लग रहा? हाँ, ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक कह रहे हैं ताबिश भाई। ये इस पे हर वक्त चढ़ना उतरना लगा रहता है। आप देखोगे, आप बोलोगे हक बात कर रहा है। रुको बेटा, तुम लोगों की तालियां मरवाती हैं। ये कोई घर, हर एक के घर में होती है? घर में तो कहीं नहीं होती। घर में नहीं हो सकता ये सब कुछ। अच्छा, ये कोई टूरिस्ट टाइप प्लेस है कि? नहीं, टूरिस्ट टाइप कोई शहर है? शहर के अंदर है, गाँवों में नहीं होती। कौन से शहर में? हर शहर में भाई। ये तो क्या बात हुई, कौन से शहर में? कोई ऐसा कोई मॉन्यूमेंट नहीं है ये। अच्छा। हाँ, आदमी चढ़ता कहीं और है, उतरता कहीं और है। ये बहुत बड़ी हिंट है। चढ़ता कहीं और है, हाँ। उतरता कहीं और है। लिफ्ट? नहीं, उसमें चढ़ता कहीं और। अब बहुत अच्छी थी, लेकिन ये है नहीं। लिफ्ट तो ऊपर नीचे करती है ना, ये इधर उधर कर देता है। अरे बेटा रुको यार, तुम लोग किन चीजों में तालियां बजाते हो, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। ये आपको इधर उधर कर देता है। लेकिन ऐसी चीज है, मैं आपको अब जो हिंट। कोई राइड है? राइड नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि ये साए के लिए है। अच्छा। हाँ, इसको इस्तेमाल ऊपर करना होता है, वो नीचे से करके चले जाते हैं। समझते हैं साए के लिए बनाई है ये। दरख्त? नहीं, दरख्त तो साए के लिए ही है। अच्छा, ये आप अक्सर इसके नीचे से ही, अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। हाँ। आपने अक्सर देखा होगा, इसके नीचे से लोग सड़क क्रॉस कर रहे होते। इसके नीचे से लोग, वॉकिंग ब्रिज। पेडिस्ट्रियन ब्रिज, वेरी गुड। अब आप मुझे बता दो, मेरी कोई हिंट ऐसी हो जो गलत हो। ठीक थी ना? लेकिन उस पर इतनी चीजें बैठती है ना। हाँ, बैठ काफी चीजें। आखिरी तस्वीर आपकी नजर करना चाहूंगा, दिखाइए। वाह, चुप करो। फरहान भाई, चीज है। और मतलब मैं आपको कहूंगा, आदमी चढ़ता कहीं और है, उतरता कहीं और है। हाँ, ये हिंट पहले कभी नहीं सुनी। हाँ, चढ़ता है तो चल पड़ता है, उतरता है तो रुक पड़ता है। ये कोई कन्वेंस है कोई? बहुत अच्छा। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा है। चलते दो पहियों वाली है? नहीं, पहिए तो काफी है इसमें। ये अक्सर लेट हो जाती है पाकिस्तान में? ये तो कराची में तो एक्स्ट्रा टाइम से पहले आ रही है। ये बार बार आ रही है। कराची में आपने काफी देखी है, लाहौर में बहुत कम है। लाहौर में भी काफी हैं, मतलब अच्छा, कराची में बहुत बुरी कंडीशन में है। थोड़ी बहुत अच्छी भी हो गई है अब, लेकिन बसेस ये आसान था भैया, आसान था। उतार लीजिए फरहान भाई, बहुत अच्छे। अच्छा भाई, क्योंकि आप सिंगर हैं, उनके लिए खास सेगमेंट हम लोगों ने बना रखा है, इसका नाम है ऑन स्पॉट स्टूडियो। इसमें होगा ये, फरहान भाई एक मशहूर गाना यहाँ लिखा हुआ आएगा आपने, और उसका असली जॉनरा नहीं, उसको तो पता ही होगा असली जॉनरा क्या है। एक जॉनरा लिखा आएगा जिसमें आपने उस गाने को कन्वर्ट करना। अच्छा, ठीक है। ऑन स्पॉट स्टूडियो में आपका गाना और जॉनरा क्या है दिखाते। गाना आदत और बंगड़ा या रॉक में इसको आपने गाना है। आदत तो रॉक ही था, हाँ। लेकिन इसको आप बंगड़ा कर दें थोड़ा सा। अच्छा, मैंने तो कम करना होता है, मैं 7 इंस्ट्रूमेंट से करना होता है, लेकिन चलो मेरा, हाँ, मैं यही कहने लगा था कि कोई किसी चीज को भंगड़ा करना हो ना, तो हर चीज से पहले ये लगा दो। ऐसे बस गा देते सब साथ ही गाए। हाँ, दानिश चल मेरे साथ गा, आज तेरे मौका है। दानिश आजा, बंगड़ा माइक उधर, तो इधर ही आजा मेरी जान, आजा चल।
ओ अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। बात ऐसे ही हो सकती है। ये गाना बंगले में नहीं कन्वर्ट हो सकता। आपने इसमें सुर पक्का लगाया बेटा। थैंक यू दानिश, थैंक यू सो मच। मुश्किल जॉनरा दे दिया आपको। भंगड़ा और रॉक और वो भी आदत को, तो जितना मशहूर। अगला आसान कर देते। अगला भी आ रहा है। अगला आसान करो। हुआ ही कहाँ ये सजनी, इसको तो कवाली में बहुत आसान है। अच्छा, कवाली करने के ना किसी कोई भी गाना कवाली में हो सकता है। ठीक है, ये अच्छा फॉर्मूला दे रहे हैं। कोई भी गाना कवाली में हो सकता है। एक तो उसका जो सुर है ना, जैसे मैं तेरी आंखों में, एक तो उसको कर दे मैं तेरी और सब लोग जो है, मैं जो गाऊंगा मेरे पीछे रिपीट करें, ठीक है? ठीक है। ओ मैं तेरी आंखों में रहता हूँ, तुझे पता ना चले, मैं तेरी आंखों में रहता हूँ पर तुझे पता न चले, तेरे हर पल में मैं गुजरा हूँ, लोग पैसे देने आ रहे हैं, पता न चले, ऐसे बस। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, क्या आपने कवाली कर दी। बहुत अच्छा फरहान भाई, आपको सिंगर होना चाहिए था। फरहान भाई, गाने से पहले, क्योंकि आप माशाल्लाह सिंगर विंगर एक्टर वेक्टर सभी हैं, दिमाग तेज चलता है आपका। सेगमेंट जो है वो इसी हिसाब से आपकी हाजिर जवाबी चेक करने के लिए सेगमेंट खेलेंगे फटाफट। अच्छा, फटाफट में होगा ये, एक वर्बल टास्क आएगा, मैं और आप मुकाबला करेंगे, जो अटक गया वो भटक गया। 3-4 टास्क आएंगे बड़े आसान से, तेज तेज। आपके जितना हाजिर दिमाग नहीं हूं मैं, लेकिन चलो। कोई ऐसा कोई जोक नहीं करने, इसमें सिर्फ चीजें बतानी है। अच्छा ठीक है, बताओ भाई। पहला टास्क, यूरोप के ममालिक के नाम बताए। प्राग, जर्मनी, हॉलैंड, इटली, फ्रांस, पोर्चुगल, पोलैंड। तूने पहले से सोचे में आपने कान से उतार के बात कर मुझसे। ये उतार लिए। नीदरलैंड्स, लक्समबर्ग, क्या क्या हो गए? बहुत कुछ हो गया, अभी तो बहुत पूरा यूरोप खाली पड़ा है। अच्छा, नॉर्वे, पोलैंड, 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 पोलैंड अभी बोला तूने? नहीं मैंने नहीं बोला, प्राग, पराग बोला था, प्राग। अच्छा अच्छा अच्छा। स्विट्जरलैंड। आप फिनलैंड चले जाओ फिर। डेनमार्क, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड यूरोप में नहीं है ना अब? इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन में नहीं है, मगर यूरोप कॉन्टिनेंट में। चलो इंग्लैंड। इंग्लैंड आपने कह दिया, तो फिर मैं आपको वो दे रहा हूँ, आयरलैंड। मुझे ना दे यार तू। आपकी मुसीबत और ना सह पाए। बहुत अच्छा खेला आपने फरहान भाई, काफी मुल्क कवर कर लिया आपने। अब मैं पहन लेता हूँ। बहुत अच्छा खेला आप। अगला दिखाओ बेटा। गाड़ी के पुर्जों के नाम बताइए। इंजन, खिड़की, विंडो, डोर लॉक, स्टीयरिंग, व्हील, सस्पेंशन, सस्पेंशन, गियर, कैंची के बुश, इंडिकेटर, स्टीयरिंग। मैंने बोल दिया। कहाँ बोला? बजाओ। कब बोला? मैंने बोला स्टीयरिंग। कब बोला? बोला क्या? चलो बजाओ बेल। ये सब आपका क्राउड है ना असल में। आखिरी दिखाओ बेटा, तेज जरा वाला। म्यूजिक पे आओ। लो आगे। फरहान सईद, आतिफ असलम, मुमताज, गौर मुमताज, अली जफर, अली जफर, अली हैदर, राहत फतेह अली खान, जिशान अली, नुसरत फतेह अली खान, दानियाल जफर, जुनैद जमशेद, शाहजमान फतेह अली खान। बन रहा है, उनका बेटा है, बन रहा है, सिंगर बन रहा है। बिलाल सईद, बिलाल बखसूद, फैसल कपाड़िया, जुनैद जमशेद, अली असमत, तो सलमान अहमद, सलमान अहमद, जुनैद जमशेद मैंने बोल दिया था। कब हुआ? ये फॉर्म 47 की जीत है मैं आपको दूंगा। फरहान भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हसना मनाए। बस आपके जाने से पहले, क्योंकि आप आए हैं ना, तो बहुत सारे लड़के जो अपना टैलेंट शोकेस करना चाहते हैं, आज हमारे पास परफॉर्मेंस ऑफ द डे में एक बहुत ही प्यारे से सिंगर आए हुए, उनको यहाँ बुलाएंगे, उनसे गाना सुनेंगे। लियो भट्ट हमारे साथ हैं। आ जाओ लियो, आ जाओ। आ जाओ। क्या हाल है? ठीक है लियो, इधर आ जाए लियो। लियो प्लीज टेक इट अवे। एक मसला है बहुत बड़ा। क्या मसला है? मसला ये है कि वो भी अपने ना हुए, दिल भी गए
ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना, दिल का उनके अंदाज़ करम। और ताबिश भाई, उसको मैंने बताने की, समझाने की, सुनाने की बड़ी कोशिश की, पर ना सुना उसने तवज्जो से फसाना, दिल का उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जाना, दिल का बैरना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाया। दानिश से मैं डायलॉग ले रहा था, मैं आपको 1.5 में करा दूंगा। ये बहुत अच्छा गाया मियां लियो, बहुत अच्छा। अल्लाह आपको जिंदगी दे। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। फरहान भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। जाने से पहले मैं अपने हर गेस्ट से एक सवाल पूछता हूँ। आपके मिलियंस में फैंस हैं, अगर उन फैंस में से कोई एक आदत खत्म करवानी हो तो वो क्या होगी? एक आदत ख़त्म करानी हो तो मैं अपने पाकिस्तानियों से ख़त्म कराऊंगा कि हम झूठ बोलना बंद कर दें और हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर हो। बहुत अच्छी बात। झूठ बोलना खत्म करें, मुल्क के साथ सिंसियर हो जाएं। इसी थॉट के साथ ख़वातीन और हज़रात, 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत बेहतरीन कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।